आज पूरे देश में मनाई जा रही है महाशिवरात्रि। हरिद्वार में कुंभ मेले का पहला शाही स्नान। हर की पैड़ी में जबरदस्त रौनक। संपूर्ण शाही स्नान जुलूस मार्ग के लिए अलग से पुलिस व्यवस्था। मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन और 9 जोन में बांटा गया। बनाए गए हैं 25 सेक्टर। स्नान के दौरान सुरक्षा के खास इंतजाम 18 जगहों पर लगाई गई है रस्सा फोर्स। पूरे मेला क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। 24 घंटे हेल्पलाइन सेवा। मेले में हादसे को रोकने के लिए भी इंतजाम। जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा राहत दल ड्यूटी पर तैनात। अर्धसैनिक बलों की 48 कंपनियां तैनात। एनएसजी और एटीएस की टीम भी कुंभ मेले में। हरिद्वार में कुंभ मेले से एक दिन पहले हादसा। प्लास्टिक शौचालयों के गोदाम में आग लगी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर बिना श्रद्धालुओं की हुई भस्म आरती। आज प्री बुकिंग वाले 25,000 श्रद्धालु ही कर सकेंगे बाबा के दर्शन। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर महाशिवरात्रि की धूम है। सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़। शिवरात्रि को लेकर कर्नाटक के कुलबर्गी में जबरदस्त रौनक। 25 फीट ऊंचे शिवलिंग को मोतियों से सजाया गया। भुवनेश्वर में 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर में शिवरात्रि की तैयारी फूलों से सजाकर किया गया है रोशन। महाशिवरात्रि के मौके पर मशहूर रीत कलाकार मानस कुमार साहू ने बनाई है शिव की आकृति। 7 घंटे का वक्त लगा। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से श्री बाबुलनाथ शिव मंदिर बंद हुआ। लाइव व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में भगवान शिव का मंदिर। शिवरात्रि के दिन जुटते हैं हजारों श्रद्धालु। ममता बनर्जी को लगी चोट के बाद टीएमसी का आज जारी होने वाले घोषणा पत्र का कार्यक्रम टला। स्वस्थ होने के बाद अगली तारीख का ऐलान। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती है ममता बनर्जी। नंदीग्राम से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लाया गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी की बाईं एड़ी और पैर की हड्डी में ज्यादा चोटें आई हैं। दाहिने कंधे और गर्दन और बाह में भी शिकायत है दर्द की। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी अस्पताल में मौजूद। टीएमसी की तरफ से जारी किया गया बयान। पहले भी हुए ऐसे हमले लेकिन कमजोर नहीं हुई है उनकी आवाज। अस्पताल के बाहर बड़ी तादाद में जुटे टीएमसी कार्यकर्ता डेरेक ओब्रायन ने समझाने की कोशिश की। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने हमले का लगाया है बड़ा आरोप। गाड़ी से पैर कुचलने की कोशिश। कहा 4-5 लोगों ने किया था हमला। ममता बनर्जी के आरोपों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग से मांगी है रिपोर्ट। नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने भरा पर्चा। बताओ टीएमसी उम्मीदवार दाखिल किया है नामांकन। बीजेपी का ममता बनर्जी के आरोपों से इनकार। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा नाटक कर रही है ममता। चाहें तो सीबीआई जांच करा लें। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच की मांग की गई। तेजस्वी यादव ने बताया कायरतापूर्ण हमला। ममता बनर्जी पर हुए हमले का जबरदस्त विरोध। ममता बनर्जी से मिलने गए राज्यपाल के सामने हंगामा। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के काफिले के सामने प्रदर्शन किया। गो बैक के नारे लगाए। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं का भड़का गुस्सा। सड़क को किया जाम। उत्तर 24 परगना में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम। ममता पर हमले का विरोध। बांकुरा में बीजेपी के खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। शुभेंदु अधिकारी पर लगाया हमला कराने का आरोप। हावड़ा में तृणमूल युवा कांग्रेस ने निकाला विरोध जुलूस। बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। बेलूर में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की गई। ममता बनर्जी को लगी चोट को लेकर आसनसोल में भी आक्रोश। बीजेपी पर साजिश का आरोप। पश्चिमी मिदनापुर में भी जबरदस्त बवाल। अभिनेता सोहम चक्रवर्ती ने अगुवाई की। ममता की पूजा भक्ति पर शुभेंदु ने उठाए सवाल। कहा मुख्यमंत्री ने इंशाअल्लाह और खुदा हाफिज कहना बंद कर दिया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की नामांकन में मौजूद पुलिस वालों को सस्पेंड करने की मांग। टीएमसी कैडर की तरह काम करने का आरोप है।
बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती को मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा, गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का भी गृह मंत्रालय से मिली है Y कैटेगरी की सुरक्षा, बंगाल चुनाव के दौरान CISF देगी सिक्योरिटी। टीएमसी नेताओं का बीजेपी में शामिल होना जारी है, मंत्री बच्चू हासंदा और विधायक गौरीशंकर दत्ता ने थामा है कमल। बंगाली अभिनेता बोनी सेनगुप्ता ने भी बीजेपी में शामिल हुई, राजीव बनर्जी के सामने ग्रहण की सदस्यता। तीरथ सिंह रावत बने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, देहरादून में ली पद और गोपनीयता की शपथ। पौड़ी गढ़वाल में नए सीएम तीरथ सिंह रावत के पैतृक गांव सिरों में जश्न का माहौल, खुशी में बांटे गए मिठाई, फिर के लोग। मुख्यमंत्री बनते ही तीरथ सिंह रावत ने पलटा पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का फैसला, कहा कुंभ में होंगे सभी शाही स्नान, नहीं होगी कोई कटौती। हरियाणा में मनोहर लाल सरकार के खिलाफ गिरा अविश्वास प्रस्ताव, बीजेपी सरकार के पक्ष में 55 वोट, विपक्ष में 32 वोट पड़े। असम में 2 बीजेपी विधायकों ने छोड़ी पार्टी, टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। जौनपुर में निषाद पार्टी के प्रमुख का ऐलान, पंचायत चुनाव में बीजेपी के साथ नहीं, अकेले चुनाव में उतरने का फैसला। अलीगढ़ में पंचायत चुनाव में टिकट्स को लेकर बीएसपी जिलाध्यक्ष के घर में तोड़फोड़, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में रसिन बांध का लोकार्पण किया, विकास योजनाओं की शुरुआत। चित्रकूट में सीएम योगी का कार्यक्रम खत्म होते ही घरों की लूट, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों में मची होड़। मुंबई में मनसुख हिरन मौत की ठाणे के एटीएस दफ्तर में पहुंची पत्नी और बेटे, 5 घंटे तक परिवार वहीं मौजूद रहा। मनसुख केस पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मेरठ में किसान विचार गोष्ठी का आयोजन, योगेंद्र यादव ने की कृषि कानूनों का विरोध। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का बड़ा ऐलान, 26 मार्च को करेंगे भारत बंद। गोरखपुर में राकेश टिकैत का बयान, यूपी के किसान ट्रैक्टर तैयार रखें, कभी भी सड़कों पर उतरने का बन सकता है प्लान। मुंबई में कोरोना की तेज चाल जारी, 24 घंटे में 1539 नए मामले, 5 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना ने 13,600 से ज्यादा नए मामले सामने आए, एक दिन में 54 लोगों की जान गई। लगातार दिल्ली में दूसरे दिन कोरोना का केस 300 के पार पहुंचा, सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 2900। भारत बायोटेक ने शुरू किया नेजल वैक्सीन का ट्रायल, हैदराबाद में 10 वॉलंटियर्स को दी गई है नेजल वैक्सीन। कोविड वैक्सीन के निर्यात पर फिलहाल रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इनकार, कहा केंद्र सरकार अपने फैसले लेने में सक्षम है। नोएडा में मशहूर मूर्तिकार राम सुतार के घर चोरी हुई, घरेलू सहायक 126 लाख रुपए नकद और लाखों के गहने लेकर फरार हुआ। बस्ती में एक परिवार के 3 सगे भाई लापता, पुलिस ने दर्ज किया है मामला। होशियारपुर में मेडिकल स्टोर के मालिक की बेरहमी से हत्या, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। उत्तराखंड के विकासनगर में अगवा बच्चे की 8 घंटे के भीतर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। गोरखपुर में नाबालिग को अगवा कर जबरदस्ती निकाह, लव जिहाद और अपहरण का केस दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में नाबालिग को अगवा कर दरिंदगी और हत्या, 4 दिन में हैवानियत की चौथी घटना। कानपुर में गैंगरेप पीड़ित के पिता की सड़क हादसे में मौत, परिवार वालों का प्रदर्शन, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। फरीदाबाद में कूड़े में मिला 1 दिन का नवजात, लोगों में नर्सिंग होम में कराया भर्ती। लखनऊ के पौष इलाके में बड़ी चोरी हुई, दवा कारोबारी के घर पर लूटपाट।
गाजियाबाद में चाकू मारकर एक युवक की हत्या की गई। 2 आरोपी गिरफ्तार। आपसी रंजिश का है ये मामला। गोरखपुर में ठेले पर चाट बेचने वाले के बेटे की बड़ी कामयाबी। जेजेई मेंस में आया 99.91 परसेंटाइल। यूपी के गोंडा में फर्जी परिवार रजिस्टर बनाकर एक शख्स की जमीन पर कब्जा किया गया। जिंदा शख्स को बताया गया मृतक। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में ऑनलाइन एग्जाम को लेकर छात्र परेशान। बिजली की किल्लत और इंटरनेट की मुश्किलें। अमेठी में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भांडाफोड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। 12 मार्च को भारत इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में पहले T20 मैच। भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या को मिल सकता है मौका। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अफगानिस्तान की ठोस शुरुआत। पहले दिन स्कोर 3 विकेट पर 300 के पार। अफगानिस्तान के कप्तान असगर अफगान की शानदार बल्लेबाजी, बनाया नाबाद शतक। कतर टेनिस ओपन में आज रोजर फेडरर की साल भर के बाद वापसी। डेनिवान से अंतिम 16 का मुकाबला। आईपीएल की तैयारी के लिए मैदान पर प्रैक्टिस के लिए उतरे महेंद्र सिंह धोनी। चेन्नई सुपर किंग्स की कर रहे हैं कप्तानी। ओईसीडी ने बढ़ाया भारत में विकास का अनुमान। 2021-22 में 12.6% विकास दर रहने का है अनुमान। भारत के हाथ आया चीनी निर्यात बढ़ाने का सुनहरा मौका। ब्राजील, थाईलैंड और यूरोपीय संघ में उत्पादन घटने से डिमांड और कीमतों में इजाफा। भारत में अगले 3 महीने में शुरू हो सकती है 5G सेवाएं। चुनिंदा क्षेत्रों में होगी शुरुआत। CIT 11 मार्च को लॉन्च करेगी भारत ई मार्केट का एप्लीकेशन। ई कॉमर्स कंपनियों को मिलेगी कड़ी टक्कर। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को फरवरी में नई पॉलिसियों के प्रीमियम से जबरदस्त आमदनी हुई। पिछले साल के मुकाबले 21% की बढ़ोतरी। अर्थव्यवस्था में रिकवरी से अगले 5 साल में PLI स्कीम सरकार की भरेगी झोली। 40 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई का अनुमान। 18 महीने में देश में साइबर क्राइम 3 लाख से ज्यादा घटनाएं घटी। 5,771 ऑनलाइन FIR दर्ज की गई। इस साल देश में फलों का उत्पादन बढ़कर 10 करोड़ 32.2 लाख टन होने की उम्मीद है। सब्जियों का भी उत्पादन बढ़ने के आसार। रिटेल सेक्टर में 2030 तक 2.5 करोड़ नए रोजगार आने की संभावना। अगले 10 सालों में 125 अरब डॉलर के रिटेल एक्सपोर्ट का अनुमान। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जुलाई में महंगाई भत्ते की 3 किश्तें मिलेंगी। DA में 25% की बढ़ोतरी का अनुमान। हैरी मेगन की इंटरव्यू पर हो रहे विवाद पर बकिंघम पैलेस ने तोड़ी चुप्पी। कहा नस्लवाद के मुद्दे चिंतित करने वाले। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने हैरी और मेगन की इंटरव्यू को बताया दुखी करने वाला। कहा मेगन अपने परिवार के साथ जुड़े रहना चाहती थी। चीन ने ब्रिटेन के राजदूत कैरोलिन विल्सन को किया तलब। चीन में मीडिया की भूमिका पर लेख लिखने पर विदेश मंत्रालय ने कार्रवाई की। शुक्रवार को क्वेट के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी से बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। ये पहला मौका होगा जब दोनों ही नेताओं की वर्चुअल मुलाकात होगी। देश में अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहल। छोटे व्यापारियों की मदद के लिए नए लोन का ऐलान। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने कैपिटल हिल हिंसा मामले में CCTV फुटेज जारी किया। वीडियो में पाइप बॉम्ब रखता हुआ नजर आ रहा है शख्स। कोरोना से दुनिया भर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11 करोड़ 82 लाख के पार। 26 लाख 24 हजार से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। रूस ने इटली के साथ कोरोना वायरस वैक्सीन की खुराक के लिए किया समझौता। रूसी वैक्सीन 10 मिलियन डोज बनाएगी इटली। शरणार्थियों से भरे एक बोट के डूबने से 39 शरणार्थियों की मौत हुई। भूमध्य सागर पार करते हुए इटली जाने के दौरान हादसा हुआ। रूस के प्रायद्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। धुएं के गुबार से भरा पूरा आसमान। बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी से निकला लावा।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।